नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्र और राज्य दोनों की योजना का मिलेगा लाभ। जी हां, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेंस के साथ प्रदेश की सीएम कोविड-19 बाल सेवा योजना का भी लाभ मिलेगा। केंद्र की ओर से बाल हितग्राही को 23 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपए आयुष्मान बीमा कवर दिया जाएगा। वहीं राज्य की ओर से 5,000 रुपए के प्रति माह के हिसाब से सहायता राशि दी जानी है। ये राशि पालक और बच्चे के संयुक्त खाते में डाली जाएगी। एमपी में हर साल बाढ़ झेलने वालों गांवों को ऊंची जगहों पर किया जाएगा शिफ्ट। जी हां, एमपी में बाढ़ से मची तबाही के बाद सरकार ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत बाढ़ संभावित इलाकों में बसे गांवों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि हर साल बाढ़ झेलने वाले गांवों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ की तबाही झेल चुके पीड़ित को जल्द ही नए मकान भी दिए जाएंगे। राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण का काम जारी है। तीसरी लहर की तैयारी, राज्यों को 7200 करोड़ रुपए भेजेगी मोदी सरकार। जी हां, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने राज्यों को 7200 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह जुलाई में घोषित किए 23,123 करोड़ रुपए के आपातकालीन पैकेज में केंद्र के हिस्से की 50% रकम है। दूसरी लहर के दौरान हुई परेशानियों को देखते हुए सरकार इस बार पहले से ही तैयारियों में जुटी है। इस बार सरकार ने पहले ही रेमडेसिविर की 50 लाख शीशियां का भंडारण कर लिया है। तिरंगा लगाने के दौरान हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 हुए घायल। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित महाराज बाड़ा में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन की क्रेन टूट गई। हादसे में 3 निगम कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पर तिरंगा लगाने के दौरान ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक करीब 60 फीट की ऊंचाई पर क्रेन का प्लेटफॉर्म टूटा और दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। जी हां, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा, कई पीढ़ियों के ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से आज़ादी का सपना साकार हुआ। उन सभी के त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण दिए। मैं उन सभी अमर सेनानियों की स्मृति को नमन करता हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड के ग्रुप बी के पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई। जी हां, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ग्रुप बी और गैर राजपत्रित के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। उम्मीदवार इस पते पर आवेदन भेजें। महानिदेशक तटरक्षक मुख्यालय, भर्ती निदेशालय, C1 फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, यूपी, पिन कोड 201309। कोविड प्रोटोकॉल में होगा 15 अगस्त का प्रोग्राम, सीएम करेंगे ध्वजारोहण। जी हां, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। यहां एसटीएफ, एसएसएफ और जिला पुलिस समेत कुल 9 टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी। इनमें से प्रत्येक जवान के बीच की दूरी 6 फीट रहेगी। समारोह में इस साल बच्चों को टुकड़ी शामिल नहीं होगी। वहीं प्रदेश के किसी भी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं होगा। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस के पदों पर निकली वैकेंसी। जी हां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 480 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 अगस्त आवेदन करने की अंतिम तिथि है। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों समेत अन्य मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की, तो 24 घंटे में बढ़े कोरोना केस, अलर्ट होने की है जरूरत। जी हां,
मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस से अलर्ट होने की जरूरत है। कई जिलों में धीरे धीरे फिर से संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 6 दिनों में प्रदेश में 62 मरीजों की पुष्टि हुई है। 9 अगस्त को 10 अगस्त को 10 और 11 अगस्त को 10, 12 अगस्त को 8 और 13 अगस्त को 9 केस और 14 अगस्त को 16 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अभी 111 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 98.65% और पॉजिटिविटी रेट 0.02% है। 19 अगस्त के बाद फिर झमाझम के आसार, आज इन जिलों में बौछार। जी हां, 4 दिन बाद 18-19 अगस्त को नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। हालांकि वातावरण में नमी के चलते बौछार का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज रविवार को सभी संभागों के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं अरब सागर से आ रही नमी के कारण आज यानी रविवार और सोमवार को इंदौर संभाग में कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है।